टीवी एंकर्स में टॉप नामों में गिना जाने वाला एक नाम रुबिका लियाकत का भी है, जो है भले ही अलग समुदाय से, लेकिन बात करती हैं तो सही बात करती हैं और डंके की चोट पर करती हैं। तारीफ करती हैं तो जमकर तारीफ करती हैं, लेकिन जब फटकारने की बात आती है तो फिर ये भी नहीं देखती कि कौन है और कौन नहीं। इस बार फटकार की बारी थी ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब की। बहस चल रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल की नोट पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर छापने की मांग को लेकर। केजरीवाल की पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी वायरल हो गई है, जिसमें उन्होंने भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर नोटों पर छापने की मांग की है। इस विषय पर बहस हो रही थी। डिबेट में AIMIM प्रवक्ता सैयद असीम वकार थे, जो कि रुबिका लियाकत से ही इस मामले को लेकर सवाल करने लगे। रुबिका लियाकत से ही असीम वकार साहब पूछ बैठे कि आप बताइए, क्या नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए? असीम वकार ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल की मांग सही है या गलत, जिस पर रुबिका लियाकत ने एंकर होने के बाद भी जवाब तो दे दिया। रुबिका लियाकत ने कह दिया, मेरे हिसाब से ये मांग गलत है, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जिस पर असीम वकार ने फिर सवाल किया, पूछा क्या और चीजों में धर्मनिरपेक्ष नहीं है? जिस पर रुबिका लियाकत ने कहा, बाकी मामलों में भी देश धर्मनिरपेक्ष है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रुबिका लियाकत ने कहा, नोट पर किसी भी धर्म के देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोट अलग अलग जगह प्रयोग किए जाते हैं। मैंने अपनी बात क्लियर कर दी, लेकिन आप बताइए कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। आपको तो इंडोनेशिया के कदमों पर चलना है, या तो आप बोल दीजिए कि आपको हैदराबाद से अभी कुछ बोलने के लिए कहा नहीं गया है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा क बोलूं या फिर ख बोलूं। रुबिका लियाकत का असीम वकार को फटकार लगाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपिन कुमार पाठक नाम के यूजर ने इस वीडियो को साझा किया और लिखा, वाह क्या सीन है। एक और जब ये वायरल वीडियो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने देखा तो तंज कसते हुए कहने लगे, 3 दिन पहले भारत के तमाम प्रतिष्ठित पत्रकारों को पता चला कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और जब संजय सिंह का रुबिका लियाकत पर ऐसा तंज आया तो फिर रुबिका लियाकत को तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया यूजर्स ने जरूर संजय सिंह की बखिया उधेड़ कर रख दी। कृष्ण कुमार ने नोट पर अरविंद केजरीवाल की फोटो एडिट करके लगा दी। नोट पर 420 लिखा है, कैप्शन दिया है, इस चोर की फोटो लगा दो। रंजीत नाम के यूजर ने लिखा, केजरीवाल यानी बकवास और झूठा इंसान, रेवड़ी किंग, देश बर्बाद कराने वाला आप नहीं, VIP पार्टी है। समित नाम के यूजर ने लिखा, तुझे और फर्जीवाल को नहीं पता था क्या? तुझे जनता चप्पलों से दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी, सुन ले ये भविष्यवाणी। अननोन स्पेस नाम के यूजर ने लिखा, पहली नजर में मुझे लगा VFX है, फिर जादूगर ने बताया ये मेरा जादू है। अमित कुमार कश्यप नाम के यूजर ने लिखा, नोट पर मां लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र होना चाहिए, ऐसा बयान देकर केजरीवाल हिंदुओं के मन में सिर्फ अराजकता फैलाने की बात कर रहा है। केजरीवाल एक अराजक है और ये जो भी कुछ कर रहा है हिंदुत्व के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अराजकता फैलाने के लिए कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और केजरीवाल को सोशल मीडिया पर जमकर फटकार पड़ी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और भारतीय नोट पर महात्मा गांधी के साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग को दोहराया है। केजरीवाल ने इस बारे में कहा, मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सभी भारतीयों की ओर से करेंसी पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगाने का निवेदन किया है। 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केजरीवाल ने ये बात देश के सामने रखी थी। हालांकि उनकी इस मांग पर उन्हें फटकार ही पड़ी। यहाँ तक हिंदुओं ने भी उनकी बात को महत्व नहीं दिया। सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में जरूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए।
ऐसे में जब उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले को लेकर रुबिका लियाकत को घेरने का प्रयास किया, उन पर चुटकी लेने की कोशिश की, तो फिर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें तबीयत से जवाब भी दिया। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या नोट पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए? इस पर रुबिका लियाकत के दिए जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। अगर इस पे कोई प्रश्न है आपके तो। अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रांग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की जरूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो आपको लगता है इसमें किसी विशेष समुदाय को, जैसा मैंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम ये नहीं कह रहे इसको हटाओ, उसको रखो, उसको हटाओ, किसी के भी खिलाफ नहीं है। और जब इंडोनेशिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और सबकी समृद्धि की बात हो रही है, सबकी संपन्नता की बात हो रही है, पूरे देश की संपन्नता की बात